नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। वे फ़िलहाल मैं खरखोदे मौजूद हूँ और यहाँ ऐसा के सामने आया है जो सुनेंगे तो आपकी भी रूह काँप जाएगी। दिन और महीनों नहीं, कुछ एक क्षण का बच्चा भी और जच्चा भी दोनों ही एक साथ ही परिवार से नहीं रहे इस दुनिया में। ये कह सकें खुले खुले शब्दों में। आज किसकी गलती क्या रहा, क्या कमी रही, तो हमारे पास में जो बेटी थी लक्ष्मी उर्फ रीना, उनके हस्बैंड और बाकी कुछ परिवार मौजूद, सारा समाज यहाँ बैठा हुआ है। और कल जो है शाम के टाइम मात्र 12 से 15 घंटे के आसपास हुए हैं दाह संस्कार किए हुए। तो हमारे पास में पीड़ित परिवार, उनके हस्बैंड हैं, इनसे जानना चाहेंगे तो क्या हुआ क्या नहीं। तो मेरा सबसे पहले सबको राम राम जी। राम राम भाई। नाम क्या अपना जी? नवीन जी। ये मिसेज थी आपकी? हाँ जी। शादी को कैसे साल हुई भाई जी आपकी? 34 साल लग रही है जी। और कोई बच्चा भी है? एक लड़का है जिसकी 34 साल में लग रहा है। अच्छा अच्छा। जो जिस समय आप लोग डिलीवरी के लिए ले गए हॉस्पिटल में, उससे पहले घर पे भी वहाँ गए तो जच्चा जो है स्वस्थ थी बिल्कुल? हाँ जी, बिल्कुल स्वस्थ है। यहाँ से जब मेरी मिसेज को हल्का पेन हुआ था तो वहाँ पे मैं ये क्या कहते हैं, बामणी है, बामणे वाले मोहल्ले में, आशा नाम है उसका, वो डिलीवरी करती है। जी जी। तो मैं उसके पास लेकर गया था दिखाने के लिए, नहीं तो फिर मैं उसको आगे ले जाता। तो उन्होंने जैसे चेक किया तो वे बोले कि इसके दो तीन पॉइंट इसके खुल रहे हैं, 1 घंटे में, आधे घंटे में इसकी डिलीवरी हो जाएगी। घर पे या किसी पता कर लो, और जो इसके कपड़े जो इसके मैं मंगा लूँगी, बाद में आप इसी वक्त इसको हॉस्पिटल में लेकर चलो। तो मैं बोला डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है। हाँ जी जी जी। तो आधे घंटे पौन घंटे किसी टाइम डिलीवरी हो सकेगी, पॉइंट खुलने लग रहे हैं। जी जी। तो मैं घर पे भी नहीं आ पाया था। तो परे के परे मैं बोला कोई सा हॉस्पिटल है, बोला उसमें मेरी बहू भी लग रही है, उसी हॉस्पिटल में 5-5 मिनट 2-2 मिनट इसका चेकअप भी होता रहेगा। हॉस्पिटल प्राइवेट है सरकारी? प्राइवेट जी। जी जी। तो उसमें बोलने लग रहे जी, वो मैं 2-3 मिनट है मेरी मिसेज का, मतलब कि देखभाल होती रहेगी उसमें, उसके पास ही रहेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल है। देखभाल में दिक्कत ना रहेगी। हाँ जी जी। तो मैं कोई सा हॉस्पिटल है, उन्होंने बताया था कैलाश हॉस्पिटल। मैंने कभी देखा भी नहीं था जी, मैं खरखोदा रहने वाला हूँ। जी जी। तो उनके पास मैं गया जब वे लेके गए थे, ये नाज सब्जी मंडी, नई मंडी से आगे कैलाश हॉस्पिटल, उसमें लेके गया था। तो उन्होंने जाके कमरा दे दिया, बेड दे दिया, तो वहाँ पे लिटाया उसको। तो 10-15 मिनट उसको ग्लूकोज चढ़ा दी थी पेन के। तो वे बोले कि जिस टाइम मैं यहाँ से ले गया था, मैं 7 बजे उनके घर से, मैं 7:30 बजे मैं हॉस्पिटल में पहुँच लिया था। जी जी। 7:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वे बोले कि इसकी डिलीवरी 9:30 या 10 बजे हो जाएगी। जो भी कपड़े अभी न मंगवाने हैं, जो घर से अपने कपड़े जो भी चादर चूदर उड़ानी पड़ेगी जो बच्चे के उसके, तो वे मंगा लो। तो फिर मैं घर पे आया, घर पे सिस्टर को लेकर गया था जो बड़ी समझदार हैं। तो बड़ी है? हाँ जी जी जी। शादीशुदी हो, उसके 2-3 बच्ची है, उसके बाद लड़की है। जी। तो जाने के बाद वे बोले कि अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा, पेन नहीं हो रहा, इसको कि मैं खुद खिला पिला दूँ, रोटी खाना जो भी इसका मन कर रहा है इसको खिला दो आप, जो भी का मन कर रहा। तो एक रोटी बनवा के ले गया था, होटल से लेकर आया था। जी साहब ने भाया उसने खाया, न बोले इसको दवाई देंगे। तो एक ग्लूकोज चढ़ा रखी थी, न बोले ग्लूकोज थोड़ी कम होने के बाद ना ऐसे करते करते वो ग्लूकोज ही पूरी चढ़ी, रात के 9:30 भी बज गए, वो ही ग्लूकोज चले रही थी उसकी। फिर उन्होंने बोले कि 2:30 साढ़े 11 टाइम हो गया, 12 का हो गया। तो उन्होंने बोले 2-3 घंटे और लग जाएंगे। फिर उसके बाद 4:30 बजे उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया था उसको। रात के 4:30 बजे? नहीं, शाम के। ठीक है। हाँ जी, शाम के। तो इंजेक्शन लगाया था, बोले कि इसके दर्द होने चालू है। जैसे इंजेक्शन लगाया, गोली दी, उसको चढ़ गया बिल्कुल जाड़ा, बिल्कुल ठंड में कप गई। तो बोला कि मैं इसको ठंड कैसे चढ़ गई? तो वे उन्होंने बोले ऐसा हो जाता है डिलीवरी में, कई बार ठंड चढ़ जाती है। तो कम्बल कुम्बल लेकर आए तो उसको ढका, तो पंखा बंद किया फिर मैंने, तो हो गया थोड़े ज़्यादा बंद होया। फिर उसके बाद हल्के हल्के पेन बढ़ने लगे, फिर उसके फिर नॉर्मल पेन हो गए थे दोबारा अटके हुए। बोले कि अब हम घर पे जा रहे हैं, शाम के 7 बज गए। नू करते करते सुबह से 2-3 घंटे करते 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 इनको पूरा शाम कर दिया ना। इन्होंने मेरे को जवाब दिया, भाई बच्चे वो बिल्कुल, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। मिनट में चेक करने, दिल की धड़कन पूरी तेज़ बोलने लग रही थी।
मिसी जी बिल्कुल मेरे बिल्कुल ठीक ठाक, उसको खाने उसमें पिलाने थी, लग खा रहा। पी रही थी। हाँ जी बिल्कुल कति ओके, कोई नहीं कह रही कुछ हो रहा है। स्वस्थ भी थी, होश में भी थी। हाँ जी। जी। 7 बजे मैं खाना लेकर गया हूँ उसके लिए। खाना ले जाने के बाद जब मैं देखा उसके पास कोई नहीं था, वो पेन के दर्द में ज़्यादा डूबने लग रही थी। जहाँ तंग हो रही है वहाँ कोई सुविधा नहीं कोई भी थी। सुविधा नहीं था ना, उसके पास सिर्फ 2 डॉक्टर थे, वो जेंट्स। जी जी। हाँ जी। मैं बोला जी इसका क्या हुआ? बोले कि कहाँ चले गए थे, ये ज़्यादा पेन हो रहा है, दुखी हो रही है। तो मौसम मौका ही थी, मौसम में जबरदस्त जब मैं गया, जब मैं संभाला देखा उसको ज़्यादा दिक्कत हो रही, फिर मैंने फ़ोन किया आशा के पास। आशा ने बोली सिर्फ 5 मिनट में आ रही हूँ, डॉक्टर ने पास फ़ोन कर दिया मैंने। जी जी। 5 मिनट में 10-15 मिनट में जैसे उन्हें देखा ना डिलीवरी है बस होने वाली है, इसका जो भी निकलने लग रहा है डंगा सड़ंगा वो निकलने लग रहा है। तो आधे पौन घंटे में 10-15 मिनट में हो जाएगी डिलीवरी इसकी। जी जी। नॉर्मली होएगी इसकी, मैं कोई परेशानी है नुला, कोई परेशानी नहीं है, बच्चा भी ठीक है और वो भी ठीक है बिल्कुल। जी जी। उन्होंने मेरे को ये बोला। तो फिर मैंने अपनी मिसेज बुलाई, यहाँ से पैदल गई, ज़्यादा दूर पड़ता कम 2-2.5 किलोमीटर दूर पड़ जा। मेरी मिसेज आई रात को, माँ भी आई। तो वो जाकर 10 बज गए, नहीं पता मेरे पास, मेरे को 10:30 बजे बच्चा हुआ है, 11 बजे हुआ है, किस टाइम हुआ है, उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बताया। भी नहीं बताया बिल्कुल कुछ भी। यहाँ पे जो मेरी मिसेज की थी हस्बैंड भी सुनो ना, जो मिसेज की बता रहा हूँ पहले, जो मेरी मिसेज थी, मेरी माँ थी, मेरी बहन थी। मैं अंदर गया, वैसे देखा ना कोई आवाज़ आ रही मेरी मिसेज की भी, चाहे थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, जी जी। बिल्कुल किसी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं। आप की बीबी एडमिट है, बच्चा हो लिया, और आप पिताजी भी हैं, पति भी है, आपको खबर भी नहीं है। नहीं पता जी मेरे को, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, नहीं मेरे को बताया। मेरे पास नहीं पता टाइम टेबल क्या था, 10:30 होते 11:45 के इसके बीच में टाइम था। तो मेरे को ये कहने लगे कि आपका लड़का हुआ है और वो ज़्यादा सीरियस में है, मतलब कि कोई सांसें चल रही हैं, ऊपर उसको ऑक्सीजन गैस लगा रखी है सांस के लिए। मैं मेरी मिसेज वो तो बिल्कुल ठीक है, बोला आपकी मिसेज बिल्कुल ठीक है, उसको कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसको कल सुबह 10 बजे हम छुट्टी दे देंगे। जी। उन्होंने मेरे को ये बोला है। हाँ जी, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ये बोल के फिर वे अंदर आ गए थे। मैं बोले को बच्चा दिखा दे, मेरी माँ भी बोली, मेरी सिस्टर भी बोली बच्चा दिखाने वाला, हम बच्चा नहीं दिखाएंगे अभी, हम आपको बाद में दिखा देंगे, आपको उसको शिफ्ट करेंगे जब। ठीक ठाक वो दिखा देते हैं, दिखाने में क्या दिखाया जी मेरे को, हम उसको शिफ्ट करेंगे जब दिखाएंगे आपको। जी जी, चलो। तो ये क्या क्या अंदर चली, फिर 2 मिनट में फिर मेरे पास जब आई उसी वक्त है ना, बोले कि उसको टाके टुक्के लगाने लग रहे हैं, बिल्कुल ओके है, कोई घबराने वाली बात ना है। फिर अंदर जाके बाहर आए ना, और उसके मतलब बीपी डाउन पड़ गया, उसको इमरजेंसी में उसको लेके जाना पड़ा उसी वक्त अभी। और बच्चा तो डैडी हो रहा था जी, वो तो उसके साथ चल रहे थे उस टाइम में, बताने लग रहा। और ये बताया भी नहीं बच्चा हो लिया है ना, ये बताया बच्चा हो लिया है, मिसेज बिल्कुल ठीक है आपकी। जी जी जी। उन्हें पहले बता दिया आपको बच्चा तो नहीं रहा, और मिसेज का ध्यान दो, फिलहाल इलाज चल रहा है उसका। हाँ जी, हालत नाजुक है मिसेज की भी। मिसेज की नाजुक की बाद में बताइए मेरे को जी। 5-4 मिनट जब होली, जब मेरे पास आए लोग, उसका बीपी डाउन हो चुका है, उसको या को हॉस्पिटल एक बहादुरगढ़ में बताया था, प्राइवेट एक में बताया था। हम बोले जिसमें आपको अच्छा लगा, मेरी मिसेज बचनी चाहिए, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बोला कोई दिक्कत नहीं है, पहले बहादुरगढ़ का नाम लिया था, कोई डी कोई हॉस्पिटल है, मैं उसमें चलो, इतने एम्बुलेंस आई, पीछे के रास्ते से उसको लेकर गए। एम्बुलेंस पीछे से क्यों? जहाँ ऑपरेशन रूम था क्या पिछली साइड में था वो? इस साइड में था, आगे जाकर पीछे से कोई रास्ता होगा जहाँ उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती है, वहीं पर ही पर है। नहीं तो मेरे को सिर्फ बच्चे भी नहीं, एम्बुलेंस मंगा दी है, भेजने रेफर करने लग रहे हैं। एम्बुलेंस उन्होंने बताया एम्बुलेंस आ चुकी है, मेरे को अपने घर का होता किसी को पास बता नहीं पाया भाई, मैं वहाँ पे जाने लग रहा हूँ ज़्यादा, सिर्फ फ़ोन भी नहीं कर पाया जी मैं बिल्कुल भी। जी जी, क्या बता रही है? एक मिनट थे, हाँ जी हाँ जी। तो नहीं बताया। तो वैसे जैसे वो निकल कर आई तो मैंने देखा उसको, तो उसके जैसे ग्लूकोज वो सांस चल रही थी उसकी, बता रहे थे ऑक्सीजन लग रही थी मेरी मिसेज को, उसमें कुछ था ही नहीं। वो भी हो रही है, वो तो वहीं हो रही थी, मुझे तो ज्ञान मेरे को भी सांस लेती होती कम से कम, ना तो सांस चल रही होती, ग्लूकोज से ऐसे पकड़े रहते हैं उसको डॉक्टर। जी जी। तो डॉक्टर मेरे पास को ये बोले कि हम मेडिकल जाने लग रहे हैं, हम आगे मिलेंगे, डॉक्टर नहीं भी है, डॉक्टर भी और ये आपके साथ है डॉक्टर एक और। वहाँ पे हम जैसे हम गए, नहीं तो वहाँ पे कोई डॉक्टर पाया ना, कोई डॉक्टर नहीं पाई, सारा कि मैंने अपने आप खुद ही कराया। वहाँ पे जाके देखा ना तो नॉलेज में कुछ भी नहीं है, पहले से हो रही है। तो बताया भी नहीं? 2 घंटे पहले तो वहीं मरी पड़ी थी, ये ऐसे मरी पड़ी थी, अगर उन्हें लुटाई ना तो उसकी नाड़ ऐसे पड़ गई। जी जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप के लागो भाई साहब के?
मैं भाई लगता हूँ जी इसका, बड़ा ताऊ का लड़का। जी जी, थोड़ा इधर मुँह करो कैमरे के। जी जी ताऊ का लड़का लगता हूँ जी जी, मैं भाई इसका। लगते हो बड़े। हाँ जी, जी, क्या जो भाई आपके छोटे बता रहे हैं ठीक बता रहे सारी बातें? बिल्कुल ठीक बात बता रहे हैं जी। आप लोग हॉस्पिटल में जाके कुल मिला के ये रहा कि ना जच्चा बच्ची ना बच्चा बच्चा। हाँ जी बिल्कुल, ये सब हॉस्पिटल वालों की लापरवाही है। जी हमको बिना बताए एम्बुलेंस बुलाई, जी पीछे से रास्ते से बुलाई, जी। ठीक है जी। और हमको और एक जो फुटेज दिखा रहे हैं बच्चे की जो चोट लगने की है मुंह पर सिर में, एक कई घंटे का बच्चा हो उसको चोट कैसे आ सके, क्या बताना चाहेंगे आप लोग? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, जच्चार बच्चा हमारी बिल्कुल लास्ट स्टेज लग बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। वो सब डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये सब हमारा बच्चा भी गया है और जच्चा भी गई है, हमारा परिवार बिल्कुल बर्बाद हो गया है जी जी हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से जी कारण, जी। ठीक है जी। और बच्चे को लगभग देख रहे होंगे कम से कम 1.5 इंच का जख्मिया होगा, ये तो अब पता लगा। और इतना ही जो मुंह पे होगा, इतना बड़ा जो क्या कह सकते हैं डिलीवरी टाइम पर लगा है, या क्या बताना चाहेंगे जनता को? हम जनता को ये बताना चाहेंगे जी, ये उनकी लापरवाही से डिलीवरी के टाइम पे लगा हुआ है, सब लापरवाही में बिल्कुल लापरवाही में हुआ है जी। जी। अभी फिलहाल क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं जी, हमारा तो इंसाफ मिल दिया जाए, जी हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त से सख्त और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और आने वाले टाइम में किसी के साथ भी ऐसा ना किया जाए। हमारा तो घर बर्बाद हो गया है, लेकिन आगे के लिए किसी के लिए नहीं किया जाए। हमको ये इंसाफ दिया जाए कि और किसी के साथ ना हो भाई ये काम। जी। ये देखो जी, जिस घर में जच्चा बच्चा दोनों की एक साथ चला जाना नहीं रहना बहुत बड़ी बात होती है, और इनके खुले खुले आरोप हैं हॉस्पिटल के ऊपर। अगर जैसे ये बता रहे हैं अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इस बात की पुष्टि मीडिया नहीं कर रही, पीड़ित परिवार के आरोप हैं, क्योंकि डॉक्टर को भी एक भगवान मानते हैं और वही हॉस्पिटल के ऊपर ये खुले खुले आरोप हैं। और आप लोग इस बेटी के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय ज़रूर देना। और एक छोटा शिशु गया है और साथ में माँ भी, जच्चा माँ भी, और बहुत बड़ी बात है। हम परमपिता परमात्मा से कामना करेंगे कि इनकी आत्मा को शांति दे, और कमेंट बॉक्स में आप लोग भी दोनों के लिए ओम शांति की कामना ज़रूर करना, ताकि उस बहन को हिम्मत मिले, शांति मिले, और उसकी जो है कार्रवाई को लेकर के एक बेटी को इंसाफ मिले, पीड़ित परिवार को हिम्मत मिले। हम परमपिता परमात्मा से ये भी विनती करेंगे कि इनको हिम्मत दे। एक छोटा बच्चा और भी है 3 से 4 साल का, आज सोचा जाए उसको यही पता नहीं, हमारी आंखों के सामने खेल रहा है कि उसकी माँ कहाँ है, कौन सी दुनिया में है, और सारी उम्र वो कैसे दुख काटेगा उसको ये भी नहीं पता। किसकी लापरवाही के कारण क्या हुआ उसके साथ में, सारी उम्र का दुख एक बच्चे का। और उस बच्चे को लेकर इस बेबस पिताजी कहें, बेबस हस्बैंड भी कहें, जो आज ना बच्चा पास में ना बीवी पास में। तो आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करते रहना, आपका शेयर करना ही एक चिंगारी बनेगा, और गरीब परिवार को, उस बेटी को, माँ बेटे जच्चा बच्चा को इंसाफ मिलेगा। थोड़ा कहने को ज़्यादा समझना, और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।